छत्तीसगढ़ में चुनाव सर पर है। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करेंगे। हमारे साथ खास शख्स छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे, बेबाक सवाल होंगे, उनसे जवाब लेने की पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके की छत्तीसगढ़ में हालात और परिस्थितियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं विहान दुर्गम हूँ। हम बस्तर की संस्कृति की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए हर एक परंपरा की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बात होनी चाहिए, तो उस पर बेबाक सवाल के साथ उन नेताओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का परिवेश देखने को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पहला मेरा सवाल, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासियों को देखकर, तमाम चीज़ों को देखकर हम देखते हैं कि लगातार उन पर आरोप लगते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर आपकी सरकार किस तरीके से सक्रिय तरीके से भूमिका अदा करती है? छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की जब से सरकार बनी है तो निश्चित रूप से आदिवासियों के साथ में बहुत अच्छा उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और आदिवासियों के हित में ऐसे विकास कार्य भी किया जा रहा है जिससे आदिवासियों को बहुत सारी ऐसी योजना का लाभ मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से विकास की बात अगर आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि भाजपा जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चे संभाले हुए जनता जोगी कांग्रेस की पार्टी नज़र आ रही है। ऐसे में कितना खामियाजा कांग्रेस को देखने को मिल सकता है? अभी फ़िलहाल तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास और जोगी कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दे ही नहीं हैं कि वो कांग्रेस पार्टी और माननीय भूपेश बघेल जी को मात दे सके। भूपेश बघेल जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसे विकास कार्य किए और आम जनता के बीच में डायरेक्ट जाके आम लोगों को ऐसी योजना का लाभ दिए हैं। चुनाव के पहले माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़, तो जैसी सरकार बनी तो निश्चित रूप से कर्जा माफ़ किए। 2500 रुपये धान बोनस, तो 2500 रुपये धान की खरीदी माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरे 5 साल किए और एक एक दाना किसानों का खरीदी किए। उसी प्रकार से 72 ऐसे हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, उपज हैं, जो यहाँ की 4 चिरौंजी, जो ऐसी बहुत सारी फल हैं जिनका खरीदी माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ किए हैं। क्या लग रहा है, बस्तर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बेज, ऐसे में बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप ट्राइबल को लेके एक अहम पद पर आप जिम्मेदार तौर पे काबिज हैं, एक अहम पद पर। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बस्तर की अगर बात की जाए, आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे हमने मामलों देखा। धर्म जात की अगर मामलों की बात की जाए तो नारायणपुर में एक हिंसा कुछ महीने पहले हमको देखने को मिल रहा था, उसको लेके सरकार की जो बयान है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही थी। वहीं नाराज़गी की अगर बात की जाए तो सर्व आदिवासी समाज ने नाराज़गी भी व्यक्त किया था। तो इन तमाम पहलू को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन की बात आई है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तो धर्म परिवर्तन में माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ही कड़ी से इसमें कार्रवाई की है, जिससे विराम लगी है। पिछले 15 साल के हम जब कार्यकाल देखेंगे तो माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा तादाद में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही धर्म परिवर्तन में ही विश्वास करते हैं, न कि विकास में। तो लगातार जिस तरीके से आप एलिगेशन भाजपा पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा की लिस्ट अभी जारी हो चुकी है, कांग्रेस की लिस्ट अभी फिलहाल तक तो जारी नहीं हुई है, संभवतः जारी होने की बात कही जा रही है, जो सूत्र जो बता रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है। क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कितनी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी? अगर सरकार बनेगी तो जनता वाकई इस पर वाकई भरोसा करेगी? क्यों? अगर भरोसा करेगी तो क्यों करेगी? ऐसे कौन सी चीज़ है जिस पर जनता भरोसा करेगी? क्योंकि पिछले बार हमने देखा किसानों का कर्ज माफ एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास, और एक लहर थी 15 सालों के पीछे, जो कुचलता, जो ईर्ष्या, जो कपटी 15 सालों में हमने भाजपा सरकार को देखा था। हम अहम तरीके के आरोप जो हैं वो उन पर लग रहे थे। यह वजह मानी जा रही थी कि कांग्रेस की जो बहुमत आई है और यही वजह से सरकार बनी। अब ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो सरकार वाकई कांग्रेस पर जनता भरोसा जताएगी? निश्चित रूप से हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो माननीय भूपेश बघेल जी के जो 5 साल के कार्यकाल है, हम किसी जाति समुदाय या किसी ऐसे मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन्हीं वादों को लेके जाएंगे, क्योंकि हमने वो काम करके दिखाए हैं, न कि हम किसी जाति समाज धर्म के उससे वोट नहीं मांगे। हमने अपने विकास कार्यों के उसमें एवज में वोट मांगेंगे और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और सामूहिक नेतृत्व में निश्चित रूप से उनका जो 75 पार का जो
घोषणा है, तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से हमको 75 पार सीट देंगी। बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है, बस्तर से ही बिगुल फूकता है। अगर बस्तर में बहुमत देखी गई तो आप मान लो कि छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, ये कहा जाता है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो लोग हैं वो कहा जाता है। ऐसे में बस्तर में आप अहम तरीके से जो दौरे हैं वो आपने किया। सत्ता में एक अहम पद पर आप काबिज होने के बाद, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति में एक पद मिलने के बाद आप लगातार निरंतर प्रगतिशील होकर आपका दौरा हमने देखने को मिला। परंतु कितना द्वेष सरकार के प्रति देखने को मिला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, समस्याएं बहुत होती हैं। उन समस्याओं को परिपूर्ण होते हुए किस तरीके से आपने सॉल्व किया है? निश्चित रूप से कोई भी सरकार जब बढ़ती तो कम समय में लोगों की उपेक्षा बहुत ज़्यादा रहता है, तो निश्चित रूप से कि हर व्यक्ति का जो उपेक्षा है उसको पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन हम जब से इस सरकार में, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में, और हम आयोग में जब से बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हम पहला ऐसे व्यक्ति हैं जो आयोग के माध्यम से आपके बीजापुर क्षेत्र में जैसे हम जो नाम सुनते थे तो वो हमको ऐसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और हम निश्चित रूप से उतने दूर से आगे हम यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों का जो भी समस्या उसका निराकरण करने का हमने प्रयास भी किया। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, प्रयास करने की लगातार आपने कोशिश की है। ट्राइबल क्षेत्र, मैंने पहले भी जिक्र कहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र, ऐसे में आदिवासियों को लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। हम ज़मीन की अगर बात की जाए, शिक्षा की अगर बात की जाए, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, या फिर आरक्षण की अगर बात की जाए, तमाम तरीके से जो आरक्षण का एक मुद्दा अहम माना जा रहा था, क्योंकि भाजपा लगातार उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत हाइपर तौर पर अगर देखा जाए तो समाज के जो लोग हैं आदिवासी, वो भी नाराज व्यक्त कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे। तो इन सारे पहलू को ऐसा देख रहे हैं? मुझे ऐसे नहीं लगता कि आदिवासी समाज कांग्रेस से कहीं दूर हुए हैं। ये जो सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं, जो नकली सर्व आदिवासी समाज के जो एक प्रोपेगेंडा करके पूरे छत्तीसगढ़ में जो माननीय अरविंद नेताम जी, तो आप मानते हैं कि सीएम ने बयान दिया था कि समाज के लोगों को सामाजिक तौर पे भागीदारी होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक तौर पे उनका हिस्सा होना चाहिए? निश्चित रूप से जब कोई भी समाज होता है तो सामाजिक रूप से, और सामाजिक रूप के साथ साथ राजनीतिक भी होनी चाहिए, और राजनीतिक के साथ साथ उनकी एजुकेशन के वो भी होनी चाहिए। उससे कि एक समाज का एक बढ़ावा होता है और समाज हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये तीनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जिससे राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये तीनों बहुत ज़रूरी, जिससे समाज आगे बढ़ सके। अब बस्तर में कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। ऐसे में बस्तर आह्वान, बस्तर के जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, बस्तर बंद का आह्वान उन्होंने किया था। ऐसे में सरकार ने समर्थन भी दिया था, सरकार के द्वारा किया जा रहा था ये बंद का आह्वान। इस तरीके का आरोप भाजपा ने भी लगाया, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल नज़र आ रही है। यही वजह है कि भाजपा को एक फैक्ट और भाजपा को एक जनाधार बंद, जो विफल तरीके से बंद कराने का जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो विफल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब स्वफुर्त आदिवासी समाज आके यहाँ जब विरोध जब कर रहे हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी का किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर यहाँ बस्तर क्षेत्र में अगर उनकी सभा का और उनका स्वयं का जब विरोध कर रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी की 75 पार होगी और सरकार 100% बनेगी, ये निश्चित है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो पाएगी? माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगी, ये स्पष्ट है। अच्छा, जैसे भाजपा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का ऐसे कोई चेहरा नहीं है, इसलिए माननीय भूपेश प्रधानमंत्री के चेहरे में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी सर्वोपरि नेता हैं। अब मैं अपने दर्शकों को, जनता को बताना चाहूँगा, जिस शख्स से मेरी बात हो रही है वो किस पद पर काबिज है, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप नाम, परिचय और पद बताइए। मेरा गणेश सिंह ध्रुव है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य।
देख सकते हैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य से हम सीधे बात कर रहे थे, बेबाक सवाल उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई जनता ताजपोशी करे तो क्यों करेगी, पुनः उन्हें सरकार क्यों बनाएगी, पुनः सरकार कांग्रेस की क्यों बनेगी, वजह क्या है, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने काम किया है, किन विषयों को लेकर उन्होंने मंथन किया है, क्या गरीबों की हितैषी बताने वाली सरकार वाकई गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। इन तमाम सवालों की जवाब हम लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गणेश सिंह दुरू से इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे हम और ऐसे सवाल है जिनको लेने की हम कोशिश करेंगे। आप लगातार कह रहे हैं कि 75 पार की आप बात कह रहे हैं, वाकई अगर जनता ताजपोशी करेगी कांग्रेस की तो और क्यों करेगी, अगर करेगी भी तो बस्तर में आंदोलनरत आदिवासी, बहुत से ऐसे आदिवासी हैं कई मामलों को लेकर वो आज भी आंदोलनरत हैं सर, बस्तर में बहुत दर्जनों जगह ऐसे में, उनसे बातचीत करने की कोशिश तो की जा रही है परंतु अमल नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न का विषय इन दिनों बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव का प्रभाव करेगा। नहीं, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जो आदिवासियों की जो मूल समस्या है उसमें निश्चित रूप से शासन से भी हम पहल करेंगे कि आपसी दोनों बैठ के और उसका निराकरण निकले, ताकि आदिवासी समाज के लोगों को ये जो भी इनकी समस्या है तो उसका निराकरण हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में उनको फ़ायदा मिले। बस्तर में धर्म जात को लेकर लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है अनेक राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा। ऐसे में मैंने पहले भी जिक्र कहा था, नारायणपुर में ऐसा चीज़ें देखने को मिली थी जिसको लेके हिंसा वहाँ पे देखने को मिला था। ऐसे में सर्वआदिवासी समाज भी अलग अलग तरीके से रणनीति के तौर पर वो काम कर रहा है। आप एक अहम पद पर है, छत्तीसगढ़ शासन में अनुसूचित जनजाति के आयोग के सदस्य हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन तमाम पहलुओं को लेकर? मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे कहीं नहीं लगा कि कोई धर्म परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, सोच विचार और एक रणनीति के तहत, ताकि सरकार को बदनाम कैसे किया जाए। मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया तो मुझे ऐसे कहीं नहीं लगा कि कहीं धर्म परिवर्तन की ऐसी कोई बात आई है, लेकिन कुछ स्थानों में ऐसे है कि उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम ऐसे बहुत सारे, जैसे कवर्धा में ऐसे एक मामला था कि वहाँ ऐसे कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, तो लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडा को जलाया गया स्वयं, और उसको एक राजनीतिक तूल देके कि हिंदू मुस्लिम की वहाँ ऐसी परिस्थिति ला दी है जिससे उस क्षेत्र में वातावरण बने, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी हुई कि वहाँ भी वो विफल रहे। एक महीने के बाद चुनाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री का दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद अमित शाह की अगर बात की जाए तो उनकी भी दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं भाजपा के नड्डा जी, उनका भी दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत ये साबित कर सकते हैं? आपको यही समझ आ रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता नहीं बचे, और केंद्र से यहाँ नेता अगर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से पहले से वो हार अपना उनको अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं है और पुनः कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसीलिए यहाँ की जो छत्तीसगढ़ के जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उधर किनारे करके केंद्र सरकार अपने पोजीशन में ले रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की अगर बात की जाए या फिर अहम पद पर काबिज की अगर बात की जाए, वो तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से दावेदारी पेश की है। एक लोकतंत्र का अधिकार है, वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन कितना खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को? ये तो कांग्रेस पार्टी का परंपरा है कि कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता टिकट मांगने का अधिकार है। अच्छा, मैंने सुना है आपने भी दावेदारी पेश की है? हाँ, निश्चित रूप से। कौन से विधानसभा से? भाटापारा विधानसभा से। मैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी को इतना मजबूती से वहाँ संगठन मजबूत वो किया हूँ, तो एक मेरा भी एक दावेदारी बनता है उस चीज़ को लेकर। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ भी वो विफल रहे। एक महीने के बाद चुनाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री का दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद अमित शाह की अगर बात की जाए तो उनकी भी दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं भाजपा के नड्डा जी, उनका भी दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत ये साबित कर सकते हैं? आपको यही समझ आ रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता नहीं बचे, और केंद्र से यहाँ नेता अगर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से पहले से वो हार अपना उनको अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं है और पुनः कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसीलिए यहाँ की जो छत्तीसगढ़ के जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उधर किनारे करके केंद्र सरकार अपने पोजीशन में ले रहे हैं।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस से, कार्यकर्ता की अगर बात की जाए या फिर अहम पद पर काबिज की अगर बात की जाए, वो तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से दावेदारी पेश की है। एक लोकतंत्र का अधिकार है, वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन कितना खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को। ये तो कांग्रेस पार्टी का परंपरा है कि कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता टिकट मांगने का अधिकार है। अच्छा, मैंने सुना है आपने भी दावेदारी पेश की है। हाँ, निश्चित रूप से। कौन से विधानसभा से? भाटापारा विधानसभा से। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी को इतना मजबूती से वहाँ संगठन मजबूत वो किया हूँ, तो एक मेरा भी एक दावेदारी बनता है उस चीज़ को लेकर। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी दावेदारी भाटापारा विधानसभा से की है। लेकिन ये परिस्थिति भाटापारा भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने के ये मिलेगा कि वहाँ गरीब छोटे कार्यकर्ता को कहीं टिकट नहीं देते, वहाँ पैसे वालों को ही टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये स्पष्ट हो समझ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को ही टिकट मिलता है भाजपा से, गरीब तबके के लोगों को, सामान्य जो कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट नहीं मिलती? नहीं। वजह भारतीय जनता पार्टी का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ भी जो उनकी जब भी सरकार रही, हमेशा उद्योगपतियों को ही, जैसे आज केंद्र में आप स्पष्ट नज़र आता है कि दो व्यक्ति अडानी और अंबानी है नहीं, तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में उद्योगपति को ही जो उनके ऊपर हाथ रखते हैं उन्हीं व्यक्तियों को टिकट मिलता है। जो गरीब तबके का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनको आज तक टिकट नहीं देते। किस परिप्रेक्ष्य से आप ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि आप विपक्ष में हैं और वो आप सत्ता पक्ष में हैं और वो विपक्ष में है, तो यही वजह है कि इस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं? वो तो अभी इनकी जब भारतीय जनता पार्टी का भी लिस्ट जो आई है उससे ये स्पष्ट आ जाता है कि जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से एक उम्मीद बना के चले थे कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, लेकिन पुनः वही जो भारतीय जनता पार्टी के घिसे पीटे जो विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, वो स्वयं उन्हीं को टिकट दिए हैं। भी इससे समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे कार्यकर्ता का कहीं महत्व नहीं है। अच्छा, आप जिक्र बार बार ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी सुना, आप भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी में उद्योगपतियों के लिए ही जगह दी जाती है टिकट की अगर बात की जाए तो। कौन है गणेश सिंह दुरू जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस में? मैं तो कांग्रेस, क्या है आपका परिचय? मैं तो कांग्रेस पार्टी के बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसको एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी है माननीय भूपेश बघेल जी ने। मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया कि आदिवासियों के हित में ऐसे कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें जो जवाबदारी दी है कि आयोग से पहले किस पद पर आप पदस्थ थे कांग्रेस के? मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूँ। उससे पहले नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पे भी रहा, नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पे रहा और 25 साल पार्षद भी रहा। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे स्थान में मुझे नाम दिया है। आज मैं उस पार्टी का बहुत ऋणी हूँ। कितने साल पार्षद थे? 20 साल। 20 साल आप पार्षद थे। यही वजह आप मान रहे हैं कि भाजपा में सिर्फ उद्योगपतियों की ही चाल चलती है, उनको ही एक अहम पद से नवाजा जाता है, कांग्रेस में निम्न व्यक्ति को भी बड़ी दर्जे से नवाजा जाता है, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैंने देखा, मैं तो आज 30 साल से राजनीतिक उसमें देखा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जिस प्रकार से हमारे देवेंद्र यादव जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के बहुत ही जाबाज कार्यकर्ता था, आज उनको विधायक बनाए। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में उदाहरण है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पिछले समय जो टिकट दी थी, जिसमें निश्चित रूप से विधायक बन के आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा अंतिम सवाल, आप लगातार भाजपा पे आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा JCCJ आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ में विपक्ष की अगर तीसरी मोर्चा अगर संभाल रही है तो जोगी पार्टी को कहा जा रहा है समीकरण के अनुसार। तो इन तमाम जो विपक्षी दल की पार्टी हैं वो कितना प्रभावशील करेगी कांग्रेस को, कितने वोट काटेंगे? खैर, जो क्षेत्रीय पार्टी अभी जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं जोगी कांग्रेस का, तो छत्तीसगढ़ में वो तो जोगी जी के जाने के बाद खत्म हो चुका है। बार बार ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दल की पार्टी है, वो झंडा गाड़ेंगे या फिर वोट बढ़ाएंगे? आपको स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और सिर्फ वोट काटने के लिए वो अपने ज़मीन तलाश रहे कि पुनः कम से कम छत्तीसगढ़ में मैं कम से कम 1-2 सीट में कहीं
जीत के आ जाऊं, ताकि मैं कल के दिन अगर वो परिस्थिति बनेगी। वो बार बार ये कहते हैं अमित जोगी जो उनके जो सुपुत्र हैं कि छत्तीसगढ़ के जो स्वर्गीय अजीत जोगी जो हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वो उनके जो सुपुत्र हैं अमित जोगी, यही कहते हैं कि लगातार जिस तरीके से जनता का जो प्यार है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनको प्यार मिल रहा है, लोगों के बीच में एक सराह है, तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में उनकी बहुमत देखी जाएगी। तमाम तरीके की बात वो कह रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस से उनके पुराने संबंध ये कहा जाता है, क्या कैसे देखते हैं आप? अब अमित जोगी के बारे में तो पूरी छत्तीसगढ़ जानते हैं और पूरा देश जानता है कि वो किस टाइप के आदमी है। और यहाँ चुनाव का समय 4 साल कहाँ थे वो, जब वो विपक्ष में जब बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मैं विपक्ष में था, तो वो आम जनता के बीच में 4 साल कहाँ थे। आज जब चुनाव है तो उनको याद आए उन्हीं जनताओं के बीच में जाने के लिए। और उनके द्वारा अमित जोगी को तो लोग जानते हैं, उनके घोषणा पत्र में कोई विश्वास नहीं करेंगे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, हर पार्टी, हमने शपथ पत्र पर बात करना शुरू कर दिया। शपथ पत्र पे 10 ऐसे शपथ पत्र हैं, 10 कदम चलो गरीबी खत्म। उनकी कितना प्रभावशील होगा, कितना वोट काटेंगे वो, कितनी बहुमत इससे उनको लोगों के बीच में मिलेगा। जिस व्यक्ति की जुबान में कहीं विश्वास ना हो तो उनके घोषणा पत्र में कोई विश्वास नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश जानते हैं। कौन है गणेश सिंह दुरू जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस में? मैं तो कांग्रेस, क्या है आपका परिचय? मैं तो कांग्रेस पार्टी के बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसको एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी है माननीय भूपेश बघेल जी ने, मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया कि आदिवासियों के हित में ऐसे कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें जो जवाबदारी दी है कि आयोग से पहले किस पद पर आप पदस्थ थे कांग्रेस के? मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूँ। उससे पहले नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पे भी रहा, नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पे रहा और 25 साल पार्षद भी रहा। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसे स्थान में मुझे नाम दिया है। आज मैं उस पार्टी का बहुत ऋणी हूँ। कितने साल पार्षद थे? 20 साल। 20 साल आप पार्षद थे। यही वजह आप मान रहे हैं कि भाजपा में सिर्फ उद्योगपतियों की ही चाल चलती है, उनको ही एक अहम पद से नवाजा जाता है, कांग्रेस में निम्न व्यक्ति को भी बड़ी दर्जे से नवाजा जाता है, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं तो आज 30 साल से राजनीतिक उसमें देखा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जिस प्रकार से हमारे देवेंद्र यादव जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के बहुत ही जाबाज कार्यकर्ता था, आज उनको विधायक बनाए। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में उदाहरण है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पिछले समय जो टिकट दी थी, जिसमें निश्चित रूप से विधायक बन के आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा अंतिम सवाल, आप लगातार भाजपा पे आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा JCCJ आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ में विपक्ष की अगर तीसरी मोर्चा अगर संभाल रही है तो जोगी पार्टी को कहा जा रहा है समीकरण के अनुसार। तो इन तमाम जो विपक्षी दल की पार्टी हैं वो कितना प्रभावशील करेगी कांग्रेस को, कितने वोट काटेंगे? खैर, जो क्षेत्रीय पार्टी अभी जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं जोगी का, छत्तीसगढ़ में हो तो जोगी जी के जाने के बाद खत्म हो चुका है। बार बार ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दल की पार्टी है, वो झंडा गाड़ेंगे या फिर वोट बढ़ाएंगे? आपको स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और सिर्फ वोट काटने के लिए वो अपने जमीन तलाश रहे कि पुनः कम से कम छत्तीसगढ़ में मैं कम से कम 1-2 सीट में कहीं जीत के आ जाऊं, ताकि मैं कल के दिन अगर वो परिस्थिति बनेगी। वो बार बार ये कहते हैं अमित जोगी जो उनके जो सुपुत्र हैं कि छत्तीसगढ़ के जो स्वर्गीय अजीत जोगी जो हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वो उनके जो सुपुत्र हैं अमित जोगी, यही कहते हैं कि लगातार जिस तरीके से जनता का जो प्यार है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनको प्यार मिल रहा है, लोगों के बीच में एक सराह है, तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में उनकी बहुमत देखी जाएगी। तमाम तरीके की बात वो कह रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कांग्रेस से उनके पुराने संबंध ये कहा जाता है, क्या कैसे देखते हैं आप? अब अमित जोगी के बारे में तो पूरी छत्तीसगढ़ जानते हैं और पूरा देश जानता है कि वो किस टाइप के आदमी है। और यहाँ चुनाव का समय 4 साल कहाँ थे वो, जब वो विपक्ष में जब बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मैं विपक्ष में था, तो वो आम जनता के बीच में 4 साल कहाँ थे। आज जब चुनाव है तो उनको याद आए उन्हीं जनताओं के बीच में जाने के लिए। और उनके द्वारा अमित जोगी को तो लोग जानते हैं, उनके घोषणा पत्र में कोई विश्वास नहीं करेंगे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, हर पार्टी, हमने शपथ पत्र पर बात करना शुरू कर दिया। शपथ पत्र पे 10 ऐसे शपथ पत्र हैं, 10 कदम चलो गरीबी खत्म।
उनकी कितना प्रभावशील होगा, कितना वोट काटेंगे वो, कितनी बहुमत उससे इससे उनको लोगों के बीच में मिलेगा? जिस व्यक्ति के जुबान में कहीं विश्वास न हो तो उनके घोषणा पत्र में कोई विश्वास नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश जानते हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव होगा, 1 महीने बाद में जो चुनाव है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 75 पार करेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। तो ये शख्स मेरे साथ मौजूद थे, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के आयोग के सदस्य गणेश सिंह दुरू थे। इनसे हम जानने की कोशिश किए कि छत्तीसगढ़ में हालांकि किस तरीके की राजनीति हो रही है, वाकई जनता कांग्रेस को ताजपोशी करती है या नहीं, ये तो बहरहाल समय आने के बाद ही बताएगा। कुछ क्षण का पश्चात समय है, ऐसे में होना है। चुनाव से पहले तमाम रणनीतियों की अगर बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, वो तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बहरहाल हम बात की जाए कांग्रेस की, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की रीढ़ अभी भी मजबूत देखी जा रही है। जय हिंद।